आती है तो ये जरा कम कम नजर आती है। तुम जरा उधर तुम आ जाओ ना, तुम मैं इधर कर लेती हूँ। आ अस्सलामुअलैकुम तमाम अली वालों को यानी लैसला मदद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करोड़ों दुरूद और सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग, माय यूट्यूब फैमिली एंड व्यूवर्स। सबसे पहले तो एक बार फिर दोबारा आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। खुदा करे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में ये साल हम सब के लिए खुशियों भरा साल हो और मौला से इल्तिजा है कि इस साल भी हमें ज़ियारत करबला नसीब हो। हमारी तो हर दम यही दुआ होती है। जिनको उम्रे की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनको अपने घर बुलाए, जिनको हज की ख्वाहिश है, जिस चीज़ की जो ख्वाहिश है भाई, जो 2025 में जो दुआएं हमारी कबूल नहीं हुई, जो हमारे काम नहीं हुए, वो हमारे 2026 में हो। और ये भी बताइएगा आप सब लोग कि आप सबका 2025 साल कैसा रहा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करती हूँ कि ये साल जो है, जो 2026 में हम लोगों ने सब ने हम आ चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं और जो हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है, अल्लाह करे अच्छा साल हो। और जनाब इस तरह से है कि मैं अभी जा रही हूँ, मैं और मेरी फ्रेंड इतरत ज़हरा जो है, उनसे आप सबका पहले भी तारुफ हो चुका है। हम लोग जा रहे हैं एक न्याज पर, क्योंकि आजकल खैर से न्याजों का खूब जो है ना बड़ा एहतमाम किया जा रहा है हर जगह पर। और खैर से 13 रजब की न्याज भी, फिर उसके बाद जश्न भी, मिलाद भी, और फिर खैर से रजबी न्याजें जो हैं, ये कूंडों की न्याज वो भी। तो अभी हम लोग जा रहे एक न्याज पर, तो मैंने सोचा कि जाते जाते क्यों ना जो मेरे अभी सूट स्टिच होकर आए हैं, जो मतलब कि जैसे लीलन के सूट, जो सर्दियों के सूट हैं, करंटी के, इस तरह से जो मिक्स सूट हैं जो अभी मेरे सिल कर आए, स्टिच होकर आए, तो वो आप सबसे मैं शेयर करूं। और अभी सिर्फ 8 सूट स्टिच होकर आए हैं, बाकी जैसे जैसे जो आते जाएंगे वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो जनाब अब आपको दिखाती हूँ अपना रैक। अच्छा, अब रैक जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अब मैंने क्या किया कि जी टेबल जो है वो मैंने रखी है उसके नीचे, और ऊपर मैंने स्टैंड रखा है बड़ा ही। ये हालांकि ऑनलाइन स्टैंड मंगवाया था, लेकिन बिल्कुल भी काम का स्टैंड नहीं है। तो अब जनाब आपको जल्दी से अपने कपड़े दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद इतरत ज़ारा को हमने पिक करना है और फिर हम जाएंगे न्याज पर। पहले मैं सबसे पहले जाय नमाज सेट करके रख दूँ, या से जाय नमाज उठाएंगे और उसके बाद यहाँ पे रख देंगे। अच्छा जनाब, अब इस तरह से ये देख रहे हैं कि मैंने नीचे टेबल रखी हुई है और टेबल के ऊपर ये मैंने अपना ये स्टैंड लगाया है। और अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला अपना सूट दिखाती हूँ। ये है निशात का, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से विस्कॉस लिनन है, जो कि आप चारों सीजन में पहन सकते हैं। वेलवेट का भी बहुत खूबसूरत था, वहां पर 2-3 सूट थे वेलवेट के बहुत ही खूबसूरत, वो मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि 4 माह की तो ठंड होनी और उसके बाद फिर वैसे ही कवर्स में पड़े रहते हैं। वैसे मैंने वेलवेट का मैंने स्टिच करवाया है, वो भी मैं आपसे दोबारा शेयर करूंगी। एक पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा फिर आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये आप ये देखिए, आजकल पता क्या ब्रांड्स वालों ने किया हुआ है, जो आपको जो उनके बैग के ऊपर जो तस्वीर होती है, ठीक है, और जो पोस्टर होता है, ठीक है, वो अगर आप समझे कि उसकी लेंथ आपको दिखा रहे होंगे कि जी उसकी लेंथ है 48-49, लेकिन जब हम वो निकालते हैं, घर लेकर आते हैं और टेलर को दिखाएं, एक तो कपड़े पहले श्रिंक हो चुके होते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, जो शर्ट की जो लेंथ होती है वो 40-42 है।
अच्छा, मेरे साथ अब ये हुआ, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये मैरून कलर की जो पट्टी है, अगर आप ये निशात का ये आप सूट देखेंगे तो उसमें आपको खुद को भी पता चलेगा कि जी उसमें इन्होंने ये एक बाजू पर ये तीन, ये जैसे एक पट्टी लगी हुई है, ये तीन पट्टियां यहाँ तक थी। ठीक है, जब मैंने टेलर को दिखाया तो उसने कहा बाजी ये तो सिर्फ एक पट्टी लग सकती है। और फिर जनाब अब ये है कि इस तरह से अब मैंने जो एक पट्टी थी उसकी इस तरह से मैंने बाजू पे लगवा दी, मतलब दो पट्टियां बाजू पर लगवा दी, एक इस बाजू पर एक उस दूसरे बाजू पर, और जो थर्ड पट्टी थी वो मैंने लगवा दी है ये घेरे पर। अच्छा, फिर लेसेस का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये मैंने लेस लगवा ली है इसके स्लीव्स पर भी, और तकरीबन जो बाजू है वो 9 इंच का है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आगे पीछे जो है ये दामन पर लेस लगी हुई है, और इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। मैं आपको दुपट्टा इसका दिखाती हूँ। ये है जनाब इसका दुपट्टा, बनारसी में इसका दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत सिल्क बनारसी में है। तो अब मेरे ख्याल से मुझे आपको ये सारा खोल कर दिखाना चाहिए। ये है जी इस तरह से, एक तो सूट इतने एक्सपेंसिव 26-27 हज़ार का सूट, और उसके बाद फिर क्या है, जब आप घर लेकर आते हैं तो लेंथ जो है शर्ट्स की छोटी होती है, ये बड़ी ज्यादती है, ये इस तरह से इनको नहीं करना चाहिए। ये देखिए ये इसका है दुपट्टा, और इसका जो ट्राउजर है वो बहुत खूबसूरत है, और आजकल मोस्टली जो है ट्राउजर्स पे काम किए जा रहे हैं। तो अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसका मैंने बनवाया है प्लाजो, और ये देखिए तकरीबन जो इसका पांचा है प्लाजो जो है वो है 15 इंच का, ये इस तरह से। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे अब आप ट्राउजर को आप प्लेन रखवा लें और इसको आप कट करवा के, अगर कमीज की लेंथ छोटी है तो घेरा बड़ा करने के लिए, लेंथ को मतलब बड़ा करने के लिए हम इसकी शर्ट के नीचे दामन पर भी लगवा सकते हैं जी। ये भी निशात का ही सूट है, और इसका भी वही मसला था कि 40 इसकी लेंथ थी। फिर उसके बाद फिर ये मैंने ये किया कि ट्राउजर पर ये इसकी पट्टी थी, ठीक है ना, बैक पर इसकी थी घेरे पर, लेकिन फ्रंट के घेरे पर ये पट्टी नहीं थी। तो दर्जी से मैंने कहा कहकर, तो फिर इसकी जो ट्राउजर पर पट्टी थी वो मैंने फ्रंट पे लगवा दी, और जो ये आप लेसेस देख रहे हैं ये मैंने खुद लगवाई हैं। ये आप घेरे पर लेस देखें, ये मैंने खुद लगवाई हैं। अच्छा, इसका भी दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, चुनरी स्टाइल में इसका दुपट्टा है, और ये भी बनारसी में ही है। तो अब ये देखिए जो इसकी मैंने घेरे पर जो मैंने लेस लगवाई है, वही लेस जो है वो मैंने इसके यहाँ पर दुपट्टे के पल्लू पर भी लगवा ली है। ये भी इसका दुपट्टा जो है बहुत खूबसूरत है, ये मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। एक तो मुझे जल्दी भी बहुत है कि मैं जल्दी जल्दी से ये मैं बना लूँ और फिर उसके बाद मैं रवाना हूँ। अच्छा जी, अब ये कि ये इसका ये मैंने प्लाजो बनवाया है, लेकिन इसका जो क्योंकि घेरे पर हमने पट्टी लगाई है ट्राउजर की, तो इसलिए पांचा इसका ज़्यादा बन नहीं सकता था, तो ये बना है 13 इंच का। और ये देखिए मैंने इसके यहाँ पर प्लाजो पर भी जो घेरे पर बाजू पर लेस लगी है वही मैंने इस पर भी लगवा दी। और आप ये देखिए कि जो एम्ब्रॉयडरी का कलर था ओरिजिनल, वही कलर जो है ना लेस का मुझे मिला है, और उसकी वजह से ना बहुत ज़बरदस्त इस सूट का जो है ना, जैसे कहते हैं ना उठान हो रहा है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये है एथनिक का। एथनिक का भी यही इशू, ठीक है। वो फिर जनाब दर्जी से मैंने कहा कि जी अब तुम इस तरह करो कि ये यहाँ पर जो जॉइंट लेस होती है वो तुम लगा दो, और उसके बाद ये ट्राउज़र का था, ये ट्राउज़र का था, तो उसको मैंने कहा कि जी यहाँ कमीज पर तुम लगा दो, ये तो फिर इस तरह से बुरी लगेगी। और फिर यहाँ पर मैंने फैब्रिक लगवाया, प्लेन फैब्रिक लगवाया, जो ट्राउज़र का था प्लेन फैब्रिक, और यहाँ पर फिर इस तरह से मैंने ये डिज़ाइनिंग करवा ली। ये देखें, ये इस तरह से मैंने डिज़ाइनिंग करवा दी, और नीचे दामन पर फिर लेस लगी हुई है। अच्छा जी, ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो दामन पर ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई है,
ये ट्राउज़र की थी, जो कि मैंने कमीज़ की लेंथ लंबी करवाने के लिए मैंने फिर ये इस तरह से बनवाया। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है और ये सूट लिया भी मैंने दुपट्टे की वजह से है। अच्छा, और इसके दुपट्टे की चारों तरफ, चादर के चारों तरफ जो है ना, ये मैंने छोटी लेस लगवाई है। ये देखिए, ये इस तरह से ये है। और अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। ये भी मैंने प्लाजो बनवाया है, क्योंकि आजकल चल ही प्लाजो रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जो जॉइंट लेस है वो मैंने ऐसे यहाँ पर ट्राउज़र पे मैंने लगवा दी है। तो मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि आजकल जो है ना, अब रजब और शबान में हमारे मिलाद भी होंगे, जश्न न्याज़ें वगैरह होंगी, तो मैंने टेलर से कहा, भाई मुझे बस फटाफट से जो है ना ये मेरे कपड़े स्टिच करके दे दो। अच्छा, और आपको और भी मैं दिखाती हूँ, ठहर जाएं। ये हो गया। और अब जो है ये है क्रॉस स्टिच का। अच्छा, क्रॉस स्टिच का इसकी खैर शुक्र है लेंथ का इतना इशू नहीं था, क्योंकि इसकी ओवरऑल इसी तरह से इसकी कमीज़ का डिज़ाइन था। और इस पर मैंने ये वाली लेस लगवाई है। ये देखिए, ये जनाब लेस है इसकी शॉल भी बहुत खूबसूरत है। इसकी शॉल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और जी, और कि जल्दी बहुत हो रही है मुझे, असल में मैं कह रही हूँ कि मैं लेट ना हो जाऊँ। ठहर जाए ऐसे। अच्छा, इसका जो है ना, ये मैंने अब मैं आपको बताऊं कि जी, ये जो आप ट्राउज़र पर एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, ये इसके स्लीव्स पर जो मॉडल ने जो पोस्टर जो मतलब उसका जो डिज़ाइन था, उस पर ये था कि स्लीव्स पर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, लेकिन मैंने ये ट्राउज़र पे करवा दी और स्लीव्स पर ये मैंने लेस लगवा दिए हैं। और इस तरह से ये इसका 1/2 इंच में ये बैन है, और ये छोटी लेस वगैरह लगवा कर, तो ये चॉक्स पर भी और दुपट्टे पर चारों तरफ यही इसकी लेस लगी हुई है। ये भी इसमें निशात में है, मेरे ख्याल से पता नहीं इसको फैब्रिक को क्या कहते हैं। खैर, बनारसी में है। अच्छा एक्सपेंसिव था ये भी, मतलब जितना भी आपने लूज फैब्रिक में ये उनका है, और विंटर में। तो इसके साथ जो इसमें कलर आ रहा है ये फिरोजी सा, उसमें मैंने ये डबल में मैंने ये लेस लगवा ली है। एक मैंने ये वाली लगवाई है चॉक्स पर, और उसके बाद फिर दूसरी लेस जो है ये इस तरह से ये लगवा दिया, ये गला और इस तरह से बाजू। और जो ये आप स्टॉलर देख रहे हैं, ये मेरा पहले का था, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा और अच्छा लगेगा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अब ये मैं आपको दिखाऊं, ये भी निशात का है। इस दफ़ा बाय चांस मेरे निशात के ज़्यादा बन गए हैं। अच्छा, ये निशात का, इसकी अब ये 17,000 का सूट, और इसकी जनाब लेंथ 40। मुझे तो जब मैंने इसको श्रिंक कर लिया, फिर जब मुझे टेलर ने बताया कि जी इसकी तो बाजी लेंथ इतनी है, खैर कुछ भी नहीं हो सकता था। और फिर बड़ी मुश्किलों से जो है ना, मैंने उससे कहा कि ना तुम स्लीव्स पर कोई जोड़ वगैरह कर दो, लगा दो, और क्योंकि स्लीव्स पर तो इतना नज़र नहीं आएगा। अच्छा, फिर अब ये है कि इसके साथ शेफोन का दुपट्टा है, प्लाजो है इसका, और इसके चॉक्स पर, बाजू पर और घेरे पर ये मैंने छोटी बारीक मैंने लेस लगवाई है। इसका मैं आपको दुपट्टा दिखा दूँ। ये देखिए जी, ये है दुपट्टे पर भी चारों तरफ ये लेस लगी हुई है। इसका ट्राउज़र बहुत खूबसूरत है। ये भी मैंने प्लाजो मैंने बनवाया है। ये देखिए, ये पट्टी जो थी इसकी, ये मैंने खुद से मैंने लगवाई है। ये इसकी मेरे ख्याल से पता नहीं नहीं, इसकी अपनी ही पट्टी है। ये ट्राउज़र की पट्टी थी, तो ये मैंने लगवा दी इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको मैं सूट दिखाती हूँ। बस वो 2 मेरे सूट रह गए हैं, और उसके बाद फिर हम रवाना होते हैं। अच्छा, अब ये देखें, इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था कि जी मैं प्लेन जो है ना लीलन में या करंडी में सूट लूँ और वो मैं स्टिच करवाऊँ। ये जो सूट है ये है प्लेन करंडी में, और उसके बाद ये जो स्लीव्स आप देख रहे हैं, और ये मैंने बैक पर ये जो डलवा दी है, अच्छा लगवा दिया, सॉरी डलवा नहीं दिया, लगवा दिया है। जल्दी में ना लफ्ज़ भी गलत मुंह से निकल रहे हैं। अच्छा, और गला ये इस तरह से बनवाया है। यहाँ पर मैंने ये प्लेट्स प्लेन में जो इसका है वो यहाँ पे प्लेट्स डलवा दी हैं, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर भी सारी प्लेट्स हैं,
और जो कि घेरे तक आ रही हैं। अच्छा, ये जो आप ब्लैक लेस देख रही हैं, ये जो जॉइंट लेस होती है, ये मैंने ऊपर लगवाई है। और उसके बाद ये जो अब आपको मैं बताऊं, ये जो आप ये कलर, ये जो कपड़ा देख रहे हैं ना, ये मैंने 1.5-2 साल पहले लिया था, पता नहीं ईरान से या करबला से लिया था। ऐसे रखा हुआ था मेरे काउच में और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। जब मैं ये लेकर आई हूँ, अपना करंडी का सूट लेकर आई, तो फिर मेरे माइंड में आया कि जी अच्छा ज़रा मैं इसके साथ रख के देखूँगी कैसा लगता है। तो वो बाय चांस इतना अच्छा लगा, इतना खूबसूरत लगा स्टिचिंग के बाद भी। तो फिर जनाब अब ये है इसके साथ। और इसके साथ जो मैंने, हाँ ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने कैप्री मैंने बनवाई है, ठीक है। ये मैंने कैप्री बनवाई है, 6.5 इंच का ये पांचा है। और कैप्री पर भी थोड़ी सी मैंने ये उसे कहा कि जी ज़रा डिज़ाइनिंग कर देना। और इसके साथ अब जो ये है स्टॉलर है, ये भी मेरे पास पहले का ही रखा हुआ था, क्योंकि जब मैं सीरिया गई थी तो मैं काफ़ी सारे 8-10 से भी ज़्यादा मैं स्टॉलर्स लेकर आई थी। वहाँ पे स्टॉलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। बाय चांस ये भी इसके साथ मैच करके है, ये भी है और ये ब्लैक भी है। चाहे ये पहनो चाहे ये ब्लैक पहनो, दोनों ही खूबसूरत लगेंगे। अब ये लास्ट सूट, और ये भी करंडी में है, प्लेन करंडी ली। और उसके बाद फिर इसके ये स्लीव्स मैंने ये देखें प्लेट्स डलवाई हैं, और जो जॉइंट लेस थी वो मैंने ऊपर लगवा दी। और नीचे फिर ये बाजू पे यहाँ पर ये वाली लेस लगवाई है। अच्छा, और ये गले पर और चॉक्स पर ये छोटी लेस लगवाई है। और उसी तरह से फिर ये देखें ये प्लेट्स हैं और जो जॉइंट लेस होती है वो, और फिर ये दामन पर घेरे पर ये वाली लेस लगी है। और जनाब ये है इसके साथ कैप्री, कैप्री का वही 6.5 इंच पांचा है। और ये अब आप ये देखिए, जैसे मैंने शर्ट पर डिज़ाइनिंग करवाई है उसी तरह से यहाँ पर इधर भी डिज़ाइनिंग करवा ली है। अच्छा, और ये है जनाब इसके साथ स्टॉलर, ये देखिए कितना खूबसूरत स्टॉलर है और बिल्कुल मैच कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ये स्टॉल भी मेरे पास रखा हुआ था। जब मेरी बहनें मेरी चीज़ें देखती है ना तो कहती कि ना हाय तुम्हारे पास अभी तक ये चीज़ रखी हुई है। तो मैं उनको कहती हूँ मैंने फिर इस्तेमाल मैं किस तरह से करती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली जो है कपड़े जिस तरह से ड्राई क्लीन, अच्छा स्टीम प्रेस, और जो जो घर में इस्त्री होंगे वो अलग से, मैं बड़े चीज़ को बड़े एहतियात से बड़े प्यार से मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो अब जनाब ये है, और अब मैं जा रही हूँ इतरत को मैं पिक करूँगी और उसके बाद फिर चलते हैं न्याज पर। बाकी की गपशप बाद में लगेगी आप सबसे। जी व्यूअर्स, हमने इतरत सहरा को ले लिया है और अब हम कैसी हैं आप इतरत? अच्छा भाई, एक हमारी व्यूवर हैं, वो बार बार कहती है, उनका नाम पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल गई हूँ, मैविश या पता नहीं क्या नाम है। वो कहती है कि ना आप इतरत आंटी को दिखाएं ना, आप इतरत आंटी के साथ व्लॉग बनाए। वो मेरे ख्याल से जो हमारा माइयों का था ना, उपटन का था, जो गपशप थी, नहीं उससे पहले भी बना हुआ है। जब मैं हाँ, आपकी तरफ आई तब भी बना, हम उम्रे पे गए हैं, ज़ियारतों पे हाँ गए, बिल्कुल बना हुआ है बिल्कुल। तो वो ना कहती है कि ना आप इतरत आंटी के साथ एक व्लॉग बनाए। मैं कहा अच्छा जी ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। तो अब बस हम चलते हैं न्याज पर, और वहाँ पर मैं आपको किसी का फेस तो नहीं दिखा सकूंगी सिवाय अपना और इतरत ज़ारा का, लेकिन न्याज जो है ना वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आप सबसे शेयर करूंगी। फिर ना खैर उसने कहा कि नहीं नहीं आप आओ आओ। मैंने कहा अच्छा फातिमा नाराज हो जाएगी, मुझे जाने दो। खैर मैं जो चीज़ें आप जो वहाँ पर रहेंगे ईरान, आप कितने दिन रहते हैं? आपका कितने दिन का स्टे है? 10 दिन का हो जाए ऑलमोस्ट। हाँ, 10 दिन का अगर आपका होता है तो फिर आपका 1000 से $1100 आप रखिए। तो व्यूवर्स, अब हम लोग कैंट पहुँच चुके हैं। वैसे कैंट की इतरत अपनी एक रौनक है, ठीक है ना। चाहे हमारा जो गुलकश्त है, बेशक वहाँ पे सब ब्रांड्स आ गए हैं, ब्रांड रोड है वहाँ पर, लेकिन कैंट की एक अपनी रौनक है। किसी दिन व्यूवर्स आपको मैं मुल्तान कैंट जो यहाँ पर मेन जैसे शॉपिंग वगैरह जो होती है वहाँ पर आपको लेकर चलूँगी। अब वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊँगी। चूड़ी गली है, दुपट्टा गली है, वहाँ पर चलेंगे। और यहाँ पर जो पहले जो शॉप्स थी, खैर अब तो
मेरे ख्याल से वो भी बंद हो गई हैं शॉप्स। एक ज़्यादा ब्रांड रोड पे आ गए हैं सब। हाँ, अब सब ब्रांड रोड तो हमारा भर चुका है ना, बिल्कुल भर चुका है। मगर ये है कि फैंसी सूटों वाले जो हाथ के काम वाले अभी भी है वहाँ पे। कहाँ लोग पर? बैठे कैंट हैं। में ना? हाँ, कैंट अंदर में अभी वहाँ भी- गली में? हाँ, बिल्कुल। मेन पे बैठे हैं। मेन पर हैं, हुमायूं बिल्कुल हैं। वगैरह और एक दो और हैं। बिल्कुल। अच्छे ब्रांड है। अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। ओह, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ज़ारा, जिस तरह से आप एहतमाम करती हैं ना, डेकोरेशन करती हैं, वो देखने वाली होती है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। चलें इतरत, चलें जी। न्याज खाकर जब हम निकले हैं तो जनाब मैंने इतरत से कहा कि इतरत चलो निशात पर चलते हैं, और बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पर डिस्काउंट लगी हुई है। एक दिन के लिए न्यू ईयर की डिस्काउंट लगी हुई थी, और अब चलते हैं निशात और बाकी की गपशप वहीं होगी। हाँ जी व्यूवर्स, हमने सोचा कि जी जब हम कैंट आए हुए हैं तो ज़रा यहाँ पर ध्यान नाल निशात भी चक्कर लगा लेते हैं। तो बिल्कुल अब ये नज़दीक जहाँ हम लोग आए हुए थे न्याज के लिए, वहीं पर निशात है। मुझे तो यहाँ आके पता चला है कि जी यहाँ पे सेल लगी हुई है निशात पे। अच्छा, मुझे नहीं पता था सेल लगी हुई है। इन ग्लोड पे डिस्काउंट है इनकी, आप जो भी चीज़ लेंगे उस पर 40%, 35% इस पर है डिस्काउंट। इतरत ज़रा आई लैशेस का पता करना, इनकी आई लैशेस बहुत अच्छी होती हैं इन ग्लोड की। इनका हाईलाइटर भी बहुत अच्छा है। हाँ, हाईलाइटर ये कलर बड़ा खूबसूरत है, पिगमेंट शेड। देख रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे व्लॉग्स में देखते होते हैं, क्या कैसी हाल हैं है? आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह की शुक्र, आप सुनाएं। इतना अच्छा लग रहा है मुझे आपको देखकर। Thank you, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। always- मैं क्या आपको व्लॉग्स में देखता हूँ, आज मैंने कहा मैं खुद जाके भी- अच्छा, चले जी, थैंक यू सो और मच। सुनाएं, कैसी हैं बिल्कुल आप? ठीक। अच्छा ये बताएं, इंक्लूड की लैशेस रखी हुई हैं, मुझे इनकी लैशेस बहुत पसंद हैं। वो तहलीना, इधर किसी को बुलाना? अच्छा हुण मैं कुछ सही सी दसो कि जी। किवें होंदे ने व्लॉग्स? व्लॉग्स बहुत अच्छे लोग, आपकी वो करबला वाले आई लव। ओह थैंक यू। बहुत अच्छे थे आपके करबला वाले सारे। आपने एक एक चीज बड़ी डिटेल में, लोग इंफॉर्मेटिव होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों में इंफॉर्मेटिव चीज़ें, हम लोगों को ये चाहिए होती है कि इंफॉर्मेटिव चीज़ होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए। जब से करबला के मैंने आपके देखे ना व्लॉग, हाँ। मैंने भी अब जाना है ना, मेरे के जब आप आसमाबाद जी जाएंगे तो मैं साथ हाय थैंक यू सो मच, सलामत रहो। यासिर सिर्फ ना फैमिली में जिस तरह होते हैं ना उस तरह से, पहले था मेरे हस्बैंड का प्लान था कि वो लेकर जाएंगे, अच्छा, ग्रुप बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं ज़ियारत नहीं कर सकता फिर, हाँ, फिर बड़ी जिम्मेदारी होती है, Responsibility। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आप वो क्या कहते हैं, ज़्यादा प्यारी होगी कौन, मैं पहले से ज़्यादा प्यारी तो हूँ? और आय मैं अल्लाह, देख के मैंने कहा, ये कौन? आय अल्लाह। अच्छा जी, ये कौन सा नंबर है? इससे मुझे हैवी चाहिए। इतनी है नहीं, ये ब्राइट वाली मुझे चाहिए। कितने की है, कितना इस पर डिस्काउंट है? 700 की है 40%। हाय ना करें। असल में यहाँ पर इन प्लॉट पे व्यूवर्स लगी हुई है डिस्काउंट, और उसके बाद फिर ये है कि इनकी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। अच्छा कब तक लगी हुई है डिस्काउंट? ये भी लगा भाई, ओवरऑल पाकिस्तान क्लोज कर देंगे ना इस वजह से।
अच्छा, क्योंकि ये कर रहे हैं क्लोज पाकिस्तान से इंक्लॉड को, तो इस वजह से जब तक इनकी जो कॉस्मेटिक्स जो हैं जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो तब तक ये जो इनका डिस्काउंट है वो लगा रहेगा। और व्यूवर्स ये मैंने इसका पिगमेंट शेड लिया है, नंबर इसका कहाँ है 122 जो अभी आपने मुझे दिया था। ये देखें जी, ये है 122 गोल्ड शेड है, बहुत ही खूबसूरत ये है। अच्छा व्यूवर्स, एक दिन की लगी है डिस्काउंट यहाँ निशात पर, सॉरी तो इसलिए दोनों कर लिए ठीक की है। मेरे फेवरेट काम पे लेके आ गए हो आप। तो अब इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा रश है यहाँ निशात पे। व्यूअर, हमने पागलों की तरह शॉपिंग की। इतनी की है कि पसीने आए हुए हैं, इतनी सर्दी में हमें। इतना वहाँ पे रश व्यूवर्स, इस कदर रश था वहाँ पर क्योंकि एक दिन की निशात पे सेल लगी है और रश पे इंतहा का। तो बस ये कि मैंने एक इंक्लॉड का मैंने अपना एक शेड लिया है और उसके बाद फिर और मैंने क्या लिया है, हाँ हाइलाइटर बड़ा मजे का था, बस उस साइड पे मैं जा ही नहीं सकी। हाँ, ऐसा इधर आई हूँ कि मैं उधर वापस नहीं पिगमेंट शेड बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत था। और क्योंकि ये पाकिस्तान से इंक्लॉड जो है ये ख़त्म कर रहे हैं तो इसलिए फिर ये जब तक इनका जितना भी ये है मेकअप है ख़त्म नहीं होता तो ये डिस्काउंट इस पर लगी रहेगी। नहीं 50%, 40% एंड 35% इस तरह से। और निशात पर तो ऐसे था जैसे मुफ्त में कोई चीज़ बांट रहे होते ना, तो उस तरह से रश था। हाँ चलो अल्लाह नसीब करे। और अब ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। तो अब इजाज़त, छुट्टी दें, एक ही दुआ, कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन की। जनाब सैयदा हम सब से राज़ी हों। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ भाई, आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जल्दी जल्दी से अब 20K कर दें। और जनाब वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर प्लीज़। ये मुझे एंड में बातें याद आई हैं, असल में एक तो प्यास मुझे बहुत शदीद लग रही है और बस अब दिल करे कि जल्दी से घर पहुंच जाए। थक गई है।